जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे शीतला माता की कथा। बोलिए शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। इतना सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुमरी गांव में आई और वहां उन्होंने देखा कि इस गांव में तो उनका मंदिर ही नहीं है, न ही उनकी यहाँ पर पूजा कोई करता है। तब शीतला माता गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वो उबलता हुआ पानी सीधा शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलन से जल रहा था। वे इधर उधर भाग रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल गया है, कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जल गई है और पूरे शरीर में उसकी जलन हो रही है, पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं और ताप को सहन नहीं कर पा रही। इधर उधर भागकर मदद मांग रही है, लेकिन कोई मदद भी नहीं कर रहा। तब वह कुम्हारिन कहने लगी, माई तुम मेरे पास आओ, यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब शीतला माता, जो कि एक बूढ़ी माई के रूप में थी, कुम्हारिन के पास जाती है। कुम्हारिन उन बूढ़ी महिला के ऊपर करवे से ठंडा पानी डालती है और कहती है, माई मेरे घर में रात की कुछ राबड़ी रखी है, वो खा लो। बूढ़ी माई ने वह ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब वे बूढ़ी महिला कहने लगी, बेटी मेरे सिर में जुएं देख दे। तब कुम्हारिन ने माता के सिर से जुएं निकाली तो उन्होंने देखा कि उनके तो सिर में पीछे एक आंख भी है। यह देखकर वह बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तब वे बूढ़ी माई बोली, रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। तभी माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन करके तो कुम्हारिन रोने लगी। तब माता बोली, तुम रो क्यों रही हो? तब कुम्हारिन हाथ जोड़कर माता से बोली कि मेरे घर में चारों तरफ देखिए दरिद्रता ही दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न चौकी है न आसन है। तब शीतला माता उससे प्रसन्न हो गई। उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़कर उस डलिये में भरकर फेंक दिया और कुम्हारिन से कहने लगी, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आप इस गांव में स्थित होकर यहीं पर रहो। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की, वैसे ही जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करे, आपकी कथा पढ़े, आपको ठंडा जल और ठंडे बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर परिवार पर आप अपनी कृपा बनाना, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहा और कुम्हारिन से बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी में छिड़क दे। कल सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। इतना कहकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात को सारी नगरी में आग लग गई, पर उस कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। ये देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को अपने राजमहल में बुलवाया और उससे पूछा कि पूरे नगर में आग लगी पर तेरी झोपड़ी कैसे बच गई। तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और वो कहने लगी कि मुझ पर तो शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से हर कोई शीतला माता की पूजा किया करे, दिन भर में घर में चूल्हा ना जलावे और शीतला माता को ठंडे बासी भोजन का और ठंडे जल का भोग लगावे। बोलिए शीतला माता की जय हो। बोलिए शीतला माता की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को विवाह के काफी समय बाद बहुत ही मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई। तब 2-3 महीने बाद जब शीतला माता की पूजा का दिन आया तो घर में पर्व के अवसर पर ठंडा बासी भोजन बनाकर तैयार किया गया। सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि आज के दिन सभी को ठंडा भोजन करना है। तो उसी समय दोनों बहुएं सोचने लगी कि अगर हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और इसका असर हमारे बच्चों पर भी होगा। बड़ी मुश्किल से हमें बच्चे मिले हैं,
तो सास के कहने पर हम ठंडा भोजन तो नहीं कर सकती। इन पुराने रीति रिवाज को मानकर हम अपनी संतान का नुकसान नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर दोनों बहुओं ने जहां पर पशुओं के लिए दाना रखा जाता है वहां पर एक बर्तन के अंदर चुपचाप 2 बाटी बना ली और तैयार करके रख दी। इसके बाद में सास ने बहुओं से कहा कि चलो शीतला माता की पूजा कर लेते हैं। दोनों अपनी सास के साथ चली गई। विधि विधान से उन्होंने शीतला माता की कथा सुनी। तब सास कहने लगी कि मैं शीतला माता का भजन करूंगी, उसके बाद घर जाकर हम सब भोजन करेंगे। तो दोनों बहुएं कहने लगी कि हमारे बच्चे रो रहे होंगे, हमें घर जाने दो, आप भजन कीर्तन कर लो। अपनी सास से ऐसा कहकर दोनों बहुएं घर पर आ गई और सास के आने से पहले ही गर्मा गर्म बाटी निकाली और चूरमा तैयार करके दोनों ने भरपेट खा लिया। उधर जब भजन कीर्तन करके उनकी सास घर आई तो बहुओं से कहने लगी कि आओ सब भोजन कर लेते हैं। तब बहुएं कहने लगी कि हमने तो माँ जी भोजन कर लिया है, और ऐसा कहकर घर के कामों में लग गई। करते करते शाम हो गई तो सास ने कहा कि आज बच्चे कब से सो रहे हैं, तुम उन्हें उठाती क्यों नहीं? जाओ उन्हें उठा लो, उन्हें भूख लगी होगी। तो दोनों बहुएं सास के कहे अनुसार अपने बच्चों को उठाने गई तो देखा उनके दोनों के बच्चे मरे पड़े थे। यह देखकर तो दोनों को बड़ा ही दुख हुआ। वे जोर जोर से रोने लगी। तब सास ने कहा ऐसा कैसे हो गया, मुझे सारी बात बताओ। तो दोनों बहुएं रोती हुई कहने लगी कि लगता है हमारे ही कर्मों का फल है, ये सब शीतला माता का प्रकोप है। और ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते सास को सारी घटना बता दी। तो सास ने भी उन्हें खूब डांटा और कहा कि तुम दोनों अपने बच्चों का बहाना बनाकर शीतला माता की पूजा से उठकर आ गई, इसीलिए इसी समय इस घर से निकल जाओ, मैं तो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। सास के इस तरह के आदेश को सुनकर दोनों बहुएं अपने मरे हुए बेटों को टोकरे में सुलाकर घर से निकल गई। चलती हुई जा रही थी, रास्ते में एक खेजड़ी का पेड़ आया। इसके नीचे औरी और शीतला माता 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। वे दोनों जुएं से बहुत ही परेशान थी। वहीं पर जाकर दोनों बहुएं भी बैठ गई। उनको इस तरह से परेशान देखकर पूछने लगी कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो? तब बहुओं की बातें सुनकर औरी और शीतला माता कहने लगी कि हमारे बालों में जुएं हो गई हैं। तब उन दोनों ने उनके सिर से जुएं निकाल दी। उनके बालों से बहुत सारी जुएं निकली और जैसे ही सारी जुएं निकल गई तो उनके मस्तक पर बहुत शीतलता का अनुभव हुआ। तब दोनों बहनों ने बहुओं से कहा कि तुम लोगों ने जैसे हमारे मस्तक को शीतलता दी है, ठंडक दी है, वैसे ही तुम्हारे पेट को भी शांति और ठंडक मिले। तब उन दोनों की बातें सुनकर दोनों बहुएं रोने लगी और कहने लगी कि हमने तो पेट का दिया हुआ ही खो दिया, उन्हीं को साथ लेकर हम भटक रही हैं, पर हमें शीतला माता के दर्शन ही नहीं हुए। हमने शीतला माता का अपमान किया था और उसी की वजह से हमारी दुर्दशा हो गई है। तब शीतला माता ने उन दोनों को पहचान लिया और कहने लगी कि तुम दोनों तो पापी हो, दुराचारी हो, दुष्टा हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। शीतला माता की पूजा के दिन तुम दोनों ने ठंडा भोजन करने की बजाय गर्म भोजन किया और इसी वजह से तुम दोनों पर शीतला माता का क्रोध हुआ है और तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों बहुएं शीतला माता के चरणों में गिर गई, उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, हे माता हमें माफ कर दो, हम तो भोली भाली हैं, हमने अनजाने में ही गर्म भोजन बनाकर खा लिया, हम तो अज्ञानी हैं, कृपा करो और हम दोनों को क्षमा कर दो, हम फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों बहुत बुरी तरह से रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। तो बहुओं के पश्चाताप भरी बातें सुनकर माता प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मरे हुए बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया, सुखी संपन्न और निरोगी रहने का आशीर्वाद दिया, जिसे पाकर दोनों बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों ने माता को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर अपने बच्चों को लेकर आनंद के साथ अपने गांव आ गई। तब गांव वालों ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो दोनों बहुओं ने सारी बात उन्हें बता दी। अब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं पर को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने भी बहुओं का खूब आदर सत्कार किया। फिर गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया गया। हर वर्ष हर महीने शीतला माता का विधि विधान से पूजा होने लगी, व्रत किया जाने लगा। इस तरह शीतला माता ने दोनों बहुओं पर अपनी कृपा बरसाई। शीतला माता शीतला सप्तमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। उसे शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है
और उसे कभी भी कोई रोग नहीं सताता। बोलिए शीतला माता की जय हो।